हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। तो सुबह की शुरुआत होती है थोड़ा हेल्दी खाने से। मेरी फीवर आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, हर 2 महीने पे 102 डिग्री 3 डिग्री बुखार आ रहा है। इसी वजह से मुझे थोड़ा हेल्दी फूड खाना पड़ रहा है और पढ़ाई मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दी है। तो यही मेरा डेली व्लॉग है जो मैं पढ़ते वक्त बनाती थी यूपीपी के लिए। तो मैंने सोचा एसएससी जीडी के लिए भी चलो थोड़ा बहुत बना देती हूँ। यहाँ पर मैं खा रही हूँ थोड़े से कीवी, क्योंकि मेरी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। और सुबह सुबह नाश्ता मेरी बहन बना रही है और इसको खा के और नहा धो के एकदम अच्छे से फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और आज का टारगेट मैंने लिखा नहीं है। तो वही कि पूरे दिन में अब मैं पढ़ाई, मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा क्यों ना पढ़ाई कर लूँ। तो मैंने पढ़ाई कर ली है। अपनी जो भी था दिन भर का काम निपटा उटा के, तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही, इसी वजह से थोड़ा सा और है जुकाम सर्दी डेंगू ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। इसी वजह से थोड़ा तबीयत ख़राब थी और मैं ख़राब भी रही ना तब भी मुझे पढ़ना है, क्योंकि स्ट्रगल यही है। और तबीयत वगैरह नहीं देखूँगी, पढ़ूँगी। और मैंने आज पढ़ा तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, मतलब अच्छे से पढ़ा, एक ध्यान से पढ़ा, एक जगह अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ा। क्योंकि पिछले 40 दिन बर्बाद हो चुके हैं लाइफ के, जो बाद में रिग्रेट होता है कि क्यों हुए। हालांकि बीच बीच में पढ़ रही थी पर वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। जब कंटिन्यू नहीं होगी ना तो पढ़ाई बेकार होती है। पर यही है, आज मेरा फर्स्ट वीडियो आ रहा है और कल से लगातार कोशिश रहेगी आएगा। तो मैंने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको बता देती हूँ, और मैंने कहाँ से पढ़ा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और जो लोग बहुत अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ता है उनसे, और बहुत लोग सपोर्ट करते हैं बहुत प्यार से। और वीडियोज़ वगैरह नहीं आती हैं, कुछ कभी कभी मन होता है तो बना देती हूँ, बट अब आएंगी। जैसे मैं यूपीपी के लिए पढ़ रही थी वैसे मैं इधर भी पढ़ूंगी। और मॉक टेस्ट वगैरह मैं नहीं लगा रही थी, बीच में एक दिन ऐसे ही लगाया था। मार्क्स उसमें कम आएंगे, मैं वीडियो बनाऊंगी, मेरी इच्छा होगी तो कुछ लोग देखेंगे तो उस पर टिप्पणी देंगे ख़राब सी। इस वजह से मैं और नहीं बनाती हूँ कि नंबर 80-85 आएगा तो लोग बोलेंगे, क्योंकि मैथ मेरी वीक है और मैथ में इतनी मेहनत करनी नहीं, और मैथ में मुझे अच्छे से करना है। तो मैं बता देती हूँ मैंने आज क्या क्या पढ़ा, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं अब कैसे पढ़ने वाली हूँ। ये आप सबको मैंने बताया कि मेरे पास बुक्स हैं SSCGD की, पर मैं प्रैक्टिस सेट ले रही हूँ, कोई क्लास नहीं ले रही हूँ, ना ही मैंने कोई जो बैच है वो परचेज़ किया। तो मैंने प्रैक्टिस सेट ले लिया है। तो पहला लिया मैंने इसका हिंदी का, और मुहावरे वगैरह 20-20 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बच्चों को पता होगा 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 जीएस के। ये ले लिया। उसके जस्ट बाद मेरा मन पढ़ने में मतलब लगने लगा था, तो मैंने उसके जस्ट बाद ये क्लास 2 भी कर ली, वही प्रैक्टिस सेट की। अब तक 2 हफ्ते हो गए प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं। और ये सब चीज़ें लगभग जो पढ़ाई जा रही थी वो मुझे आ रही थी, क्योंकि ये मैंने यूपीपी के में पढ़ रखा था। और बस यही। फिर मैंने जीएस की क्लास में टाइम लगता है, क्योंकि लिखने में, नोट्स बनाने में, नई नई चीज़ें। हालांकि ये सब भी पढ़ी हुई हैं कहीं ना कहीं, पर मुझे इस समय याद नहीं। बस ये है कि ये सब चीज़ें देखी हुई हैं, मतलब एक बार पढ़ी हुई हैं तो ये पता है कि हाँ ये सारे नाम मैंने पढ़ रखे हैं, पर क्यों किसके लिए ये चीज़ें नहीं दिमाग में कन्फर्म है। और यही मैंने अभी पढ़ा है फ़िलहाल, और उसी के मैंने नोट्स बना लिए। नोट्स में कुछ अलग से नहीं बनाऊंगी कि मतलब बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने हैं या ये, जितना बनाऊंगी, जितना प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा वो बनाऊंगी, और उन्हीं को अच्छे से रिवाइज़ करूँगी। हाँ, ये मैंने एक चीज़ गलती कर दी कि मैंने एक ही में नोट्स बना दिए हैं हिंदी के एंड जीएस के। अब मैं कर दूँगी कि जीएस का नोट्स मैं अलग बनाऊँगी, और हिंदी का जो भी जितना भी प्रैक्टिस सेट चलेगा उसका नोट्स मैं एक जगह बनाऊँगी। ये मैंने बना दिया क्योंकि मेरे पास कॉपी नहीं थी, मैं कॉपी आज दे आऊँगी तो देन उसमें बनाऊँगी। राइटिंग पे इतना मत जाना, मेरी राइटिंग वैसे भी ख़राब है, पर मैं हाईलाइट कर करके पढ़ती हूँ तो मैं पढ़ लूँगी, ये मुझे पता है। और रीजनिंग के लिए मैंने सोच रखा है, रीजनिंग के लिए मेरे पास SSCGD की बुक भी है, और मैथ के लिए भी मेरे पास SSCGD की बुक्स है, मतलब बुक है। तो मैंने ये रफ ली है, मैं रफ में ही सीधे मैथ और रीजनिंग लगाऊंगी अलग अलग। ये मैथ, ये इसमें मैं रीजनिंग लगाऊंगी, इसमें मैं मैथ लगाऊंगी। सब मैथ में कोशिश करूँगी चैप्टर वाइज। हालांकि मैं सोच रही हूँ जो चिराग प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें मैं कोशिश करूँगी कि मतलब लेने की कोशिश करूँगी कि मैं पढ़ के देखूँ अगर मुझसे हो पाता है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मैं चैप्टर वाइज क्लियर करूँगी। हालांकि मतलब एक बार मैंने कोर्स पढ़ रखा है पूरा, पिछली बार पढ़ा था, मतलब ऐसे देखो तो मैथ के 2-3 बार पढ़ा है मैंने पूरा कोर्स। लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छे समझ में आने लगेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है मुझे पढ़ने की। लेकिन मुझे खुद पता है कि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं अच्छा है इतना ज़्यादा इसमें मैथ में, तो मुझे चैप्टर वाइज पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और चैप्टर वाइज में सॉल्व करूँगी। और रीजनिंग का क्या है, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी लूँगी, जो हो सकेगा बुक्स से वहीं में लगाऊंगी ताकि मेरी स्पीड अच्छी हो जाए। तो फिलहाल मैंने 2 चीज़ें पढ़ ली हैं और उनके नोट्स बनाए हैं जो भी बनाए हैं, बट अभी प्रॉपर बनाऊंगी, अलग अलग कॉपी में बनाऊंगी, हिंदी का हिंदी में और जीएस का जीएस में बनाऊंगी। और आप सभी कैसे पढ़ाई कर रहे हो, क्या कहाँ से पढ़ रहे हो, बैच लिया या नहीं लिया, और SSCGD इस बार किसका लास्ट अटैम्प्ट है कमेंट करना। मैंने अब तक के 2 पेपर दिए हैं, मतलब एक की तो स्टोरी है, मैं पेपर देने गई थी, मेरे साथ क्या हुआ था। पर मैंने फॉर्म भरा था और मैंने तैयारी भी की थी, बट वो मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाया था किसी कारणवश। और ये मैंने दिया था अभी 2023 में जो पेपर हुआ था। अब मैं
25 की वैकेंसी में दूंगी और देखते हैं क्या होता है। और SSCGD वाले बच्चे जो बोल रहे थे कि आपने तैयारी छोड़ दी है क्या दीदी, नहीं, हम मेहनत करेंगे। तो 2 ही 3 महीने की बात है, 2 ही महीने की बात है, हाँ 2-3 महीने की बात है। और ऐसे से पढ़ेंगे। और SSCGD को मेन टारगेट पे मैंने मतलब फोकस कर लिया है कि ठीक है इसे ही पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, कंटिन्यू पढ़ना है, 4 से 5-6 घंटे जितना दे सकूँगी मैं दूँगी। और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ना। और बहुत दिन बाद मैंने ऐसा वीडियो शूट किया है कि मतलब मेरा अंदर से बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि चलो वीडियो बना लेती हूँ, और मैंने बना लिया। और ऐसे पढ़ाई करते हो, लगे रहो और सिलेक्शन लो। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।